Hi everyone. Today in this video lecture we are going to cover MCQs that are related to Alexander Pope. तो पहला जो MCQs है वो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि when was Alexander Pope born, कि Alexander Pope की पैदाइश या अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था। मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1680, दूसरा है 1685, तीसरा है 1688 और चौथा है 1689। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करना है और सही ऑप्शन है 1688। आपने वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहना है क्योंकि 20 MCQs के साथ साथ आपके बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। दूसरे MCQs को देखते हैं। इन विच एज डिड पोप लिव एंड राइट, कि कौन सी एज में जो है वो पोप उसमें मौजूद थे और उसके अंदर जो है वो लिखा करते थे। मुख्तलिफ ऑप्शन जो आपको मिले हैं, पहला ऑप्शन है द रिस्टोरेशन एज, दूसरा ऑप्शन है द न्यू क्लासिकल एज और अगस्तन एज, तीसरा ऑप्शन है द रोमांटिक एज और चौथा ऑप्शन है द विक्टोरियन एज। तो पहले दो ऑप्शन को जो है माइनस कर लेते हैं, विक्टोरियन एज को और रोमांटिक एज को, क्योंकि मिल्टन का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब रिस्टोरेशन एज रहता है द न्यू क्लासिकल एज। तो ये चीज़ हमने पढ़ा है कि द न्यू क्लासिकल एज और अगस्तन एज को द एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। लिहाजा हमारे पास जो है ये वाला ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। अब तीसरे MCQs पर आते हैं कि ये है पोप वाज बेसिकली, कि पोप बुनियादी तौर पर थे अ पोइट। पोइट तो थे, अ क्रिटिक, अ सेटेरिस्ट, अ प्रोज राइटर। तो तकरीबन ये सारे ऑप्शन प्रोज राइटर के अलावा सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर पोप जो थे वो क्या थे, सेटेरिस्ट थे। वो क्रिटिसाइज कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों को अपने वर्क्स में। रैप ऑफ द लॉक में आप देख के वो सेटराइज कर रहा है द पुलिस ऑफ द सोसाइटीज़ को। आप उसको ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म को देख के, ऐसे ऑन मैन देख के, उसमें भी आपको सेटायर जो है वो नज़र आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन सही है कि पोप वाज बेसिकली अ सेटरिस्ट। नेक्स्ट MCQs को देखते हैं और वो है पोप रोट हिज पोइट्री इन, के पोप ने अपनी पोइट्री लिखी थी कौन से वर्स फॉर्म में। तो एक हमारे पास जो है ऑप्शन पर स्टेंजा फॉर्म जो है, कौन सी स्टेंजा फॉर्म में लिखा था, ब्लैंक वर्स था, हीरोइक कॉफ्लेट्स थे, प्री वर्स, आयम्बिक हेक्सामीटर। तो आप पोप को जानते हैं कि पोप जो है वो फेमस थी किस चीज़ के लिए, हीरोइक कॉफ्लेट्स के लिए। क्योंकि आप रेप ऑफ द लॉक को देख के कौन से स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है, हीरोइक कॉपलेट्स में लिखा गया है। आप हीरोइक कॉपलेट जानते हैं कि हीरोइक कॉपलेट्स किसे कहते हैं। अ कॉपलेट इज कंप्राइज ऑफ टू लाइंस, इट इज़ अ स्टेंजा विच इज़ कंप्राइज ऑफ टू लाइंस। और हीरोइक कॉपलेट जो है ये भी दो लाइंस पर जो है ये मुश्तमिल होता है, लेकिन ये आयम्बिक पेंटामीटर में जो है ये लिखा जाता है। नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। पोप हिमसेल्फ सेज दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिज पोइट्री इज़, कि पोप के मुताबिक उसकी शायरी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, स्विफ्टनेस, इंटेलेक्चुअलिज्म, करेक्टनेस, डायडेक्टिसिज्म। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, करेक्टनेस इसमें सही ऑप्शन है पोप्स के मुताबिक, कि इसकी जो पोइट्री है उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो करेक्टनेस है। नेक्स्ट पर आते हैं। पोप हैज़ एड्रेस द एसे ऑन मेन टू, कि पोप ने अपना जो एसे ऑन मेन है ये किस को एड्रेस किया है। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस है, लॉन बिलिंगब्रोक, ड्राइडन, लॉर्ड हार्वी, लेडी मेरी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है लॉर्ड बोलिंगब्रोक। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है। इन अ पोएम पोप सेज ब्यूटी डाइवोर्स फ्रॉम गुड सेंस इज वर्थ नथिंग, इन विच पोएम डज ही मेक दिस ऑब्जर्वेशन। पहले इस लाइन को समझते हैं, फिर देखते हैं कि ये लाइन जो है ये कहाँ से यहाँ पर उठाई गई है। लाइन को देखे, ब्यूटी डाइवोर्स फ्रॉम गुड सेंस इज वर्थ नथिंग, कि पोप के मुताबिक अगर इफ समवन इज ब्यूटीफुल एंड ही इज हैविंग अ गुड अपीयरेंस, इट डज नॉट मीन ही इज ऑल इन ऑल। अगर इसमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं है तो इसकी ये ब्यूटी जो है ये इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो ये कहाँ से उठाया गया है, ये उठाया गया है जनाब आपका रैप ऑफ द लॉक से।
रैप ऑफ दिमाग से। आजकल हमारी सोसाइटी में भी आप देखें किस चीज़ को जो है वो हमने मायार बनाया हुआ है। जब भी हम रिश्ता जोड़ते हैं तो ब्यूटी को, लेकिन पोप के मुताबिक अ पर्सन शुड बी ब्यूटीफुल एंड एज वेल एज ही शुड हैव सम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एज वेल। अच्छा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, उस पर बी एमसीक्यूज है, उसको भी जो है वो कवर करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं एमसीक्यूज है हमारे साथ। हाउ मेनी एपिसोड्स आर देयर इन पोप्स एन एसे ऑन मैन। ये पोप के एन एसे ऑन मैन में कितने एपिसोड्स हैं? एपिसोड्स असल में कहते हैं यहाँ पर एपिसोड्स का मतलब है चैप्टर, लेकिन ये एपिसोड्स कहते हैं फॉर्मल रेटर को, जो एक ख़ास ऑडियंस को मद्देनज़र रख कर जो है वो लिख की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एपिसोड का मतलब लेंगे वो हम लेंगे चैप्टर्स। तो कितने चैप्टर्स बनते हैं इसमें? टोटल जो है वो 4 चैप्टर्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब, और वो है हमारे पास होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, मैन नेवर इज बट एवर टू बी ब्लेस्ड, इन विच पोएम डू दिस लाइन्स अकर। कि ये लाइन जो है ये किस पोएम से उठाया गया है। लेकिन इससे पहले हमें इस लाइन को समझना है कि लाइन का मतलब क्या है। तो लाइन का मतलब है नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड चैलेंजेस वी फेस, ह्यूमन पॉजेस सेंस ऑफ होप, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर नेचर। कि हम कुछ भी ज़िंदगी में कितनी भी बुरी हालात आ जाए हम उसका सामना करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो उम्मीद होती है। और जब तक इंसान के अंदर उम्मीद होती है तो वो ज़िंदा रहता है, एंड इट इज़ अ बिग ब्लेसिंग। और ये गॉड की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि होप हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, तो ये जो है ये कहाँ से उठाया गया है? तो मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। एसे ऑन मैन है, दूसरा है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द डन सिएट रैप ऑफ द लॉ। तो सही ऑप्शन इसके अंदर है मैन, एसे ऑन मैन। ये हमारे पास सही ऑप्शंस बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज पर जो है वो आ जाते हैं, और ये है एज द स्पोक्समैन ऑफ द अगस्तिन एज पोप एक्सपोजेस इज प्राइवलिटीज इन। के अगस्तिन एज जो है पोप को कंसिडर किया जाता है कि ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ द अगस्तिन एज। तो इसमें जो ट्राइबल नेचर की चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल गॉसिप्स और मटेरियलिज्म एंड लुकिंग चेजिंग आर्टिफिशियल थिंग्स हो, चेजिंग लग्जरी लाइफ, ये उस दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की पुलिस जो है वो मौजूद थी। तो इन पुलिस को किस वर्क में जो है उसने एक्सपोज किया है? तो मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रैप ऑफ दिलाग, दूसरा ऑप्शन है द इसेआन मैन, द डन सिएडो, एन इसेआन क्रिटिसिज्म। तो आप देखते हैं कि रैप ऑफ दिलाग में जो फूलीज अगस्तन एज में मौजूद है, जो खराबियाँ अगस्तन एज में मौजूद है लोगों के बिहेवियर में, उसे एक्सपोज किया है पोप ने द रैप ऑफ दिलाग में। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डिड पोप एडमायर मोस्ट। कि सबसे ज़्यादा एडमायर जो है वो पोप किसे करते हैं? तो पोप जो है वो सबसे ज़्यादा एडमायर जो है वो करते हैं ड्राइडन को, जॉनसन को नहीं, बेन जॉनसन को नहीं, स्पेंसर को नहीं, चॉसर को नहीं, ड्राइडन को एडमायर करते हैं। और ड्राइडन को एडमायर करने के पीछे कुछ वजूहात थे। पहला ये कि ड्राइडन वाज द मोस्ट एकम्प्लिश पोइट ऑफ हिज टाइम, कि ड्राइडन जो है वो एकम्प्लिश पोइट थे अपने वक्त के। दूसरा ये कि हीरोइक कॉपलेट जो है वो उसके मास्टर थे। और आप देखते हैं कि पोप जो है वो अपने वर्क्स में हीरोइक कॉपलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो ड्राइडन को देखेंगे। और तीसरा ये कि ड्राइडन के वर्क जो है वो एड्रेस कर रहे हैं पॉलिटिकल और सोशल थीम्स को। और आप पोप के वर्क्स को देखें, वो भी पॉलिटिकल और सोशल थीम्स पर, ख़ासकर सोशल थीम्स पर जो है बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो इसी वजह से वो ज़्यादा एडमायर करते हैं ड्राइडन को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वूम डिड पोप रिगार्ड एज इज पोएटिक मेंटोर। के पोएटिक मेंटोर जो है वो पोप किसे कंसिडर करते हैं? शेक्सपियर को, स्पेंसर को, चासर को, ड्राइडन को? अगर एडमायर जो है वो ड्राइडन को करते हैं तो मेंटोर भी उसे ही मानते हैं। तो सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है ड्राइडन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। पोप्स पोइट्री बेसिकली लैक्ड इन। के पोप्स के पोइट्री में किस चीज़ की कमी थी?
कौन सा आंसर जो है, कौन सा एलिमेंट इसके अंदर जो है वो नहीं था। रीज़न, तो रीज़न तो था, पोप वाज ए रीजनेबल पर्सन। आर्गुमेंट्स भी थे। ऑप्शंस, इमोशंस और करेक्टनेस में हम चूज, करेक्टनेस भी था लेकिन इमोशंस जो है वो उसमें लैग थी, उसकी कमी थी। बहरहाल ये एक डिबेटेबल एमसीक्यूज है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द क्रिटिक्स कि पोप के वर्स में इमोशंस इंक्लूड थे। बहरहाल जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इन चार ऑप्शन में जो सबसे सही वाला ऑप्शन है वो है इमोशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। द अल्टीमेट एंड ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू पोप इज के सबसे बड़ा मकसद जो है वो पोइट्री का क्या है? डायडेक्टिसिज्म है, एस्थेटिक प्लेजर है, इमोशनल परवर है, ब्यूटी ऑफ नेचर। तो पोप के मुताबिक पोइट्री का बेसिक जो मकसद है, अल्टीमेट जो मकसद है वो क्या है? डायडेक्टिसिज्म। कि पोइट्री जो है वो लोगों को क्या करे? लोगों को एजुकेट करे, लोगों को सिखाए द वे ऑफ लिविंग एंड मेनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं और ये एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हाट डज पोप डिफाइन इन दीज वर्ड्स? व्हाट अपन वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस। कि इन ये सेंटेंस दिया गया है कि पोप इसमें किस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। पहले इस लाइन को जो है वो समझते हैं। पोप के मुताबिक जो है कि ये सेंटिमेंट्स और इमोशंस जो शायर जो है अपने वर्क में, जो पोइट जो है वो अपने वर्क में एक्सप्रेस करता है, इट इज़ नॉट अ नावल थिंग। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये चीज़ें हो रही। हम इन इमोशंस, इन सेंटिमेंट्स को डेली बुनियादों पर ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पोइट इसे एक्सप्रेस करता है, इट नेवर हैपन्ड बिफोर। कि इस तरीके से किसी ने इसको पहले जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया है। सो इस लाइन को देखते हैं, इसकी ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस दिए गए हैं। इमोशनल परवर, पोएटिक इमेजिनेशन, डायडेक्टिसिज्म, विट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बनता है पोएट के वेट का। कि शायर की इस किस्म की वेट होती है कि वो चीज़ों को इस तरीके से जो प्रेजेंट करता है, दैट नेवर प्रेजेंटेड बिफोर, दैट नेवर एक्सप्रेस बिफोर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं और ये है पोप टुक आर्स पोएटिका एज ए मॉडल फॉर हिज पोइट्री। कि पोएप जो है वो पोइट्री को जब पोइट्री लिखते हैं तो वो एक चीज़ को अपना मॉडल बनाते हैं और एक वर्क को अपना मॉडल बनाते हैं और उस वर्क का नाम है आर्स पोएटिका। तो वो इज़ द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका। इस आर्स पोएटिका का जो ऑथर है, लिखने वाला है, वो कौन है, मुसन्निफ कौन है? तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो क्लासिकल लिटरेचर थे उसमें पोप जो है वो किससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे? होरेस से। तो आर्स पोएटिका जो है ये बेसिकली किसने लिखा है? ये लिखा है होरेस ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। पोप बिलीव दैट अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन। पोप के मुताबिक जो है कि एक वर्क ऑफ आर्ट को किस चीज़ पर जो है वो बेस करना चाहिए? इमेजिनेशन, इमोशन, डायटेक्टिसिज्म, ट्रुथ। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? वो है ट्रुथ जो है, ये सही ऑप्शन है इसके अंदर। अब पोप पास्टोरल्स वर पब्लिश इन। ये पोप के जो पास्टोरल्स थे, पास्टोरल किसे कहते हैं? पास्टोरल इसे कहते हैं कि जिसकी सिटिंग जो है वो क्या होती है? रूरल लाइफ होती है। और जो पोप्स के पास्टोरल है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट पोएम्स। तो ये जो है ये पब्लिश हुए थे 1709 को, 1709 को ये पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज आता है वो है व्हाट डिड पोप मीन बाय द एक्सप्रेशन फॉलो नेचर। कि पोप जो है वो जब ये एक्सप्रेशन करते हैं फॉलो नेचर, तो इसका मतलब क्या है? टू फॉरन मारोला, अखलाक कानून का पालन करना। टू स्पीक द ट्रुथ्स, सच्चाई बोलना। टू अपोजिट आर्टिफिशियलिटी, जो अपोज आर्टिफिशियलिटी, जो मसनूई चीज़ें हैं उसके ख़िलाफ़ जाना। टू अवॉइड प्राइविलिटी इन वंस बिहेवियर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है टू फॉलो मॉरल लॉ, ये सही वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। 1000 years में elapse before there shall appear another man with the power of versification equal to that of Pope. Which of the following critics hold this view?
कि हज़ार और साल जो है वो गुजर जाएंगे, लेकिन वर्सिफिकेशन की जो पावर है, ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं होगा, ऐसा कोई बंदा नमूदार नहीं होगा कि इसकी वर्सिफिकेशन की पावर जो है वो इक्वल होगी, बराबर होगी फोप की। ये किसने कहा था? तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हमें मिले हैं। आर्नल्ड है, हैजलिट है, डॉक्टर जॉनसन है, सेंसबरी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डॉक्टर जॉनसन। सही है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ जो है वो सीखा होगा, और इसी तरीके के इस किस्म की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होती है, और जब एक्सप्लेनेशन होती है तो एमसीक्यूज़ जो है कैन बी बेटर रिटेन इन मेमोरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो. Like and share our video, and also subscribe to our channel.